नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं अंतिम दस्तक। देश की राजनीति में आज स्थितियां ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों की संख्या में नेता शामिल हो रहे हैं। बात करें दूसरी ओर बहुजन राजनीति की, तो बहुजन राजनीति की भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। बहुजन राजनीति की स्थिति आपको बताते हैं, उसके पहले आपको ले चलते हैं नगीना लोकसभा में। नगीना लोकसभा में जहां चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश आनंद ने नगीना लोकसभा में आके एक चुनावी रैली को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कहा कि नीले दुपट्टे पहनकर कोई भी आदमी आ जाता है और मिशन को भटका देता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि क्या आकाश आनंद बहुजन राजनीति के एक चमकते हुए तारे हैं, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी है, वो बहुजन समाज की नैया पार लगाएंगे। तो बताते हैं आपको बारी बारी से। पहले आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा में जो चुनावी रैली होने वाली थी आकाश आनंद की, उसके पहले क्या कहा था बीएसपी के बारे में। पार्टी के नेता ने और किसी पार्टी भाजपा के नेता ने, किसी जिनकी सरकार है, उन्होंने किसी आदमी को भेजा मदद करने। अभी तो चंद्रशेखर पे ताकत नहीं, जिस दिन ताकत होगा ये गुंडे छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। किसी बहन बेटी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। ऐसा माहौल आएगा कि हर आदमी खुशहाल महसूस करे। जो अधिकारी कर्मचारी घूस लेते हैं, घूस छोड़ के इंसान बन के काम करेंगे। सुबह दफ्तर में टाइम से पहले आएंगे और टाइम के बाद दफ्तर से जाएंगे। सर, कई बार आप कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने बीएसपी को वोट दिया। उसी बीएसपी के नेता पहली चुनावी रैली की घोषणा ऐलान यही 6 अप्रैल से करने जा रहे हैं। आकाश, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनकी रैली में मैं आजाद समाज पार्टी के लोगों को भेजूंगा। मैं खुद आजाद समाज पार्टी के लोगों को उनकी रैली में भेजूंगा, जिससे कि उन्हें रैली में नहीं, समर्थन में उनको रैली में महसूस ना हो कि भाई भीड़ कम है। नगीना की जनता तो मन बना चुकी। उन्होंने बहुत सारे, देखो बाबा साहब ने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो थोपने से कोई नेता नहीं होता है। तो समाज देख रहा है कि कौन लड़ रहा है, मर रहा है। बहन जी भी 13 अप्रैल को रैली करेंगे। अगर वो कह दे, याद दे, तो मैं उनके स्वागत में खुद ही चला जाऊंगा। मैं तो हमेशा उनको बड़ा ही मानता हूँ। रैली का स्वागत करेंगे? नहीं, मेरी तरफ से पूरा स्वागत है। और वो मुझसे याद दे तो मैं उनकी रैली में जाऊँगा आशीर्वाद लेने के लिए। सपा बसपा और आपसे अलग लड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा होगा। जनता सब देख रही है। जनता फायदे जैसी जगह नहीं छोड़ेगी। आप बताओ, आप मीडिया के साथी हो, यहाँ चुनाव किस किस के बीच में आप और मैं जानते हैं। यहाँ आजाद समाज पार्टी और भाजपा के बीच में चुनाव है। जो तीसरे चौथे विपक्ष को वोट देगा, अपनी वोट ही खराब करेगा, नहीं करेगा। तो जनता समझदार है। जनता तो आप ये देखते हैं कौन आदमी जीत रहा है, और सबको पता है, धरती बोल रही है। जितनी मेहनत हमारे नेताओं ने यहाँ की है जमीन में, बब्बू और तमाम हमारे साथी नेता जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आलोक भाई और सब लोग, 650 गांव तक मैं खुद चला गया और कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां हमारी बूथ कमेटी संगठन ना हो। और गांव में नेताओं को बैठना नहीं दे रहे हैं। पैसे दे के लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, कुर्सी भी अपनी दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग लड़ रहे हैं कि हमारे गाँव में नहीं आ रहे, हमारे गाँव में नहीं। मैं हाथ जोड़ जोड़ के जान बचा रहा हूँ कि चुनाव के बाद आ जाऊँगा। चिंता मत करो, चंद्रशेखर आपके साथ हमेशा रहे। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से आकाश आनंद ने भरी रैली में चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और आज़ाद समाज पार्टी के बारे में अपने विचार कैसे रखे। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो, सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। साथियों, वो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करता है कि अब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोकसभा आम चुनाव हो रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, झूठी अफवाह फैलाएंगे। ये बेचारे नीला पटका पहन के आएंगे। अगर उनका नीला पटका फेल हो जाए तो पार्टी का नाम भी बदल लेंगे, हमारे संस्थापक का नाम रख लेंगे। परंतु आपको इनकी बातों में नहीं आना है। ये उतने ही बेकार हैं जितनी कांग्रेस और बीजेपी, जितनी सपा और आरजेडी। साथियों, आपको इन सब से बच के और संभल के रहना है। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करते चले और लोगों में आपके। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने विचार बहुजन समाज के सामने प्रकट किए हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात से सहमत हैं या फिर आकाश आनंद की बात से सहमत। बीजेपी कांग्रेस से लड़ते लड़ते ये नेता आपस में लड़ने लग गए और बहुजन राजनीति का एक बहुत बड़ा नुकसान ये लड़के कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए अंतिम दस्तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है,
और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।